हाँ जी बच्चे, तो टाइप 10 इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि मेरा एक्सपेंडिचर मैंने खर्च कितना कर दिया, उसके बाद मैंने बचा कितना लिया। अगर आपको दोनों पता लग जाए तो आप मेरे इनकम का पता लगा सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मैं 8,000 रुपीज़ एक्सपेंस करता हूँ एंड 2,000 रुपीज़ मैं सेव कर लेता हूँ, तो बताओ मैंने अर्न कितना करा। तो आप बताओगे सर आपकी इनकम 10,000 है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया आपको बच्चे, क्या कि छोटे से पॉइंट्स पहले आप समझ लीजिए कि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है? माइंड सेट करें अपने कि इनकम में से अगर आपने कोई भी एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर आपने इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास पे क्या आ जाएगा बच्चे? सेविंग। और अगर आपने बच्चे इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में बच्चे? एक्सपेंडिचर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए, और ऑलरेडी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द 2 पर्सन इज 5:3। 2 पर्सन है, ए एंड बी, और इनकम का जो रेशियो है वो रेशियो है बच्चे 5:3। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 9:5। एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है? 9:5। अब आगे कह रहा है कि उनकी सेविंग्स क्या है। ए की सेविंग कितनी है? अगर मैं इनकी सेविंग की बात करूं बच्चे, तो ए तो 1,300 रुपीज सेव कर लेता है, एंड बी की सेविंग 900 रुपीज बी सेव कर लेता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछ रहा है कि इनकी इनकम क्या है, ए एंड बी की। तो पहले देखिए, दोनों मेथड समझना होगा आपको, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। मैं उन स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा हूँ जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है और बहुत अच्छा लेवल है, सबको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो सब कंफर्टेबल हो पाए, इसलिए मैं एक बातों को बताता हुआ चलूंगा। आप 1.5 की स्पीड से देख लीजिएगा, वो चीज़ें आपको जिसकी अच्छी मैथ्स है वो उसको वैसे भी कवर कर सकता है। देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास में बच्चे इस बात को समझे, क्योंकि लॉन्ग मेथड समझाऊंगा तभी मैं बता पाऊंगा कि ट्रिक कैसे निकला, इसमें से ट्रिक क्या है इसका। तो इनकम का रेशियो क्या आ गया? इनकम एज इनकम क्या है? एज इनकम। अगर आप रेशियो में एक्स अप्लाई करते हो डेटा बनता है, ऑलरेडी बताया था मैंने क्लास 1 में। एंड बी इज इनकम क्या है? 3x। अब जरा समझो बच्चे, ए की इनकम आपके पास में 5x है, इतना कमाया, और ए ने इतना बचाया। अगर आप माइनस कर दोगे उसकी इनकम में से उसकी सेविंग का, तो ए का एक्सपेंस आ जाएगा। सिमिलर, बी की इनकम में से बी की सेविंग को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बी का एक्सपेंस आ जाएगा। तो ए का एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बी का एक्सपेंस, सॉरी हाँ, ए का एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बी का एक्सपेंस, तो ए का और बी के एक्सपेंस का रेशियो आ जाएगा। वो रेशियो क्या आपके पास में? 9/5। एंड सॉल्व करेंगे इसको आप, तो क्या रिजल्ट है आपके पास में? 25x माइनस 6500 इक्वल्स टू 27x माइनस 8100। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 27x माइनस 25x एंड माइनस 65 एंड प्लस 8100। तो 8100 में से माइनस करेंगे तो 507 है, 1600, तो आपके पास में 1600 इक्वल्स टू 2x एंड x इक्वल्स टू 800 आया आपका। अब x इक्वल्स टू 800 आया, तो आपके पास में ए की इनकम क्या है? 5 इंटू 800, तो 4000 ए की इनकम है, एंड बी की इनकम क्या है? 3 इंटू 800, तो आपके पास में 2400 है बी की इनकम। तो ये तो लॉन्ग मेथड था, बट एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा? आप एग्जाम में बस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना है? 8100। देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव लेंगे आप, तो आपके पास में कितना है? 6500। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आप अवॉइड कर देना,
क्लियर है बच्चे। और उसके बाद क्या करेंगे हम बच्चे, उसके बाद आप करेंगे ऊपर से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड 27, तो 27 माइनस 25 सॉल्व करेंगे आप बच्चे, तो आपके पास में 800 आपका रिजल्ट आ गया। अब 800 आ गया तो ए की इनकम निकालने के लिए क्या करोगे आप, 5 को 800 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को भी 800 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास में ए एंड बी की इनकम आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, 4000 और 2400। देन ये आपका जो है शॉर्टकट अप्लाई करने का तरीका ये है। और ये कुछ नहीं है, ये आया इसी तरीके से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो हुआ है बच्चे, इनका डिफरेंस ही तो ट्रांसफर हुआ है, तो ये वही चीज़ है, बट उसको डायरेक्ट एग्जाम में आपको इस अप्रोच से चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द राम एंड श्याम इज 3:2। राम इनकम का रेशियो है, एक बच्चे राम है और एक श्याम है। थ्री रेशियो 2 and the ratio of their expenses is 2:1। एक्सपेंस का रेशियो क्या है, 2:1। इफ बोथ द सेव्स द 4000 रुपीज पर मंथ, दोनों जो सेव करते हैं ₹4000 पर मंथ। अब क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि राम एंड श्याम की इनकम क्या है, और वैसे भी आपके पास यहाँ पे इनकम पूछ रहा है किसकी, राम की इनकम, एनुअल इनकम राम की। देन व्हाट इज द एनुअल इनकम द राम, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे आप, वही आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं राम की इनकम निकालने के लिए। अब तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड बता दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8000, 8000 माइनस 4000 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 4 माइनस 3, तो आपके पास तो क्या आया, 4000 आया। और राम की इनकम क्या है, 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये राम की इनकम है। अब आपकी ये इनकम मंथली है एनुअल है, डिपेंड करता है डेटा क्या है। ये जो सेविंग है ये क्या है आपके पास में, पर मंथ जो डेटा है वो आपका मंथली है, तो ये आपके पास में पर मंथ है, ये आपका बच्चे पर मंथ है। तो ये इनकम भी कौन सी है आपकी, मंथली इनकम है। आपसे पूछ एनुअल इनकम रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास में 1,44,000 रुपये उसका एनुअल इनकम है। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ पा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन सारे हमारे हो गए हैं बच्चे। ए बी एंड सी इनकम रेशियोज इज 3:7:4 and the expenditure ratio is this. If the A saves 300 rupees out of the 2,400, his income, find the saving of the B and C। B और C की सेविंग बतानी है आपको। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी इनकम रेशियो इज, इनकम का रेशियो है, और कौन कौन है हमारे पास में, ए है, बी है और सी है। वो रेशियो है 3:7:4 का डेटा ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर रेशियो 4:3:5, 4:3:5। इफ ए सेव्स 300 रुपीज, तो ए की इनकम कितनी है, एज इनकम 2,400, और ए की वैल्यू क्या है 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800, और 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो ए की इनकम तो 2400 है, एंड बी की वैल्यू 5600 है, एंड सी की वैल्यू 3200, सी की इनकम 3200 है। अब आगे कह रहे हैं कि ए की सेविंग बता रहा है कि आपके पास में 300 है, तो ए की सेविंग अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसकी इनकम में से, आप एज एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे। ए की इनकम तो 2400 है,
उसमें से उसकी सेविंग को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2100 रुपये। क्या ये एक ही सेविंग है? अब एक ही सेविंग बच्चे 2100 रुपये है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक ही सेविंग आ गई ना, सॉरी ए का क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया 2100 रुपये। तो ये 2100 रुपये ए का एक्सपेंडिचर है और ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 4 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 पंचे 20, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 525 एक यूनिट की वैल्यू है। क्लियर है बच्चे? एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पर पूछ के फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी। तो एज इनकम में से एज का मैंने क्या माइनस कर दिया, सेविंग। तो ए का एक्सपेंडिचर आ गया, ए का एक्सपेंडिचर आ गया, तो मेरे पास में 2100 रुपये जो कि 4 के इक्वल है, एंड 1 की वैल्यू निकाल ली। एंड बी का एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा मैं, 525 इंटू 3, एक यूनिट की वैल्यू 525 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपके 1575। और इसमें से इसकी जो है सेविंग, क्लियर है बच्चे? तो यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 2500 और एक 2625। ऐड करोगे बच्चे इसको आप, तो ये तो 100 हो गया, ये 2600 और 100 2700, 4200 रुपये। तो इसकी सेविंग कितनी हुई बच्चे, 4200। 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझ पाए बच्चे? अब क्या कह रहा है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मंथली सैलरी ऑफ राम एंड श्याम इज 7:9। तो बच्चे इनकम का रेशियो गिवन है, वही क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं वो नहीं है, राम एंड श्याम 7:9। Between the monthly salary of the Ram and Shyam 7:9, Ram and Shyam both saves the 20% and the 40% of their monthly salaries respective। तो राम और श्याम जो है 20% सेव करते हैं, राम 20% सेव करता है, श्याम 40%। मैं डेटा लिख लेता हूँ तो पढ़ने में कंफ्यूज आती। सेव 20% राम सेव करता है अपने इनकम का, और श्याम अपने इनकम का 40% सेव करता है respective। Ram donates the half of his saving and Shyam donates the 7/9 of his saving। The total donation of the Ram and Shyam is the 17,500 rupees। Find the monthly salary of the Shyam। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को जरा समझेंगे, ये इनके पास में क्या आ गया, सेविंग हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं सेविंग की बात करता हूं राम की, तो राम की इनकम कितनी है, 7x, और 7x का 20% सेव करता है। जो सेविंग करेगा उसी को तो डोनेट करेगा ही, तो 1/5। और इसका डोनेशन कितना करता है ये, मंथली सैलरी रिस्पेक्टिव राम डोनेट्स हाफ ऑफ हिज सेविंग, हाफ ऑफ हिज सेविंग। तो हाफ ऑफ हिज सेविंग कितनी होगी, 7x तो इसकी इनकम है, 20% अपने इनकम का सेव करता है, और इसका हाफ। क्लियर है? ये डोनेट करता है। तो डोनेट क्या हो गया इसके पास में बच्चे, 7x/10 इसका डोनेशन हो गया। ठीक है, श्याम की इनकम कितनी है, 9, और उसका अपनी इनकम का 40% सेव कर लेता है, तो 1/10 आपका हो गया, 10%, 4/10, 2/5, 40% यही होगा बच्चे, 2/5। एंड उसका कितना, 7/9, तो 7/9, तो सॉल्व कर 9 से 9 कट गया, ये आपके पास में 14/5 डोनेशन इसने कर दिया ऑफ x, 9x है। दोनों का टोटल डोनेशन कितना गया, 7x/10 प्लस 14x/5 इक्वल्स टू, डोनेशन इसका दोनों का गया है 17,500। सॉल्व करेंगे, 7x प्लस 28x अपॉन 10 के सीधे डायरेक्ट कर दो आप, 7x प्लस 14x, 7x एंड प्लस 28x इक्वल्स टू 175,000। ये 10 मैंने वहाँ पे एलसीएम लेके ट्रांसफर कर दिया, तो 35x
equals to 175 and 000 and x equals to 175 000 upon 35। क्लियर है? सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम 5 पे, तो x इक्वल्स टू कितना है बच्चे 5000 आया। और जब x 5000 आया तो राम की इनकम और श्याम की इनकम भी निकाल सकते हैं। फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ राम एंड श्याम। तो x 5000 है, तो यहाँ 5000 है, तो राम की इनकम कितनी होगी 35000, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 5000 है, तो 7 की 35000, 9 45,000। क्लियर है बच्चे? और दोनों की इनकम कितनी होगी आपके पास 80,000 रुपीज़। तो मंथली सैलरी ऑफ द श्याम, श्याम की कितनी है 45,000 रुपीज़ श्याम की इनकम है। क्लियर है बच्चे? फाइंड द फोर्थ टर्म। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में एक नए टॉपिक को लेकर के चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? प्रपोर्शनेट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में। बड़ा शानदार, बड़े मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ करके आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।